सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार। दोस्तों, हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट होने वाला है और मैं बुलाना चाहूँगा दोस्तों हमारे ग्रेट लीडर अपलाइन, जिनके साथ हमने बिजनेस की शुरुआत करी थी। बहुत ही जबरदस्त लीडर। प्लीज वेलकम अनुराग आर्य सर। प्लीज वेलकम सर। Thank you so much, sir, for inviting me, and very good morning, all of you. आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ आज के ट्रेनिंग सेशन को लेकर के। और ऐसी मैं आशा करता हूँ साथियों, जो भी हमारे बीच में आज यहाँ पर शेयरिंग होने वाला है, निश्चित रूप से वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। आ सकता इसलिए है साथियों, क्योंकि हम जब तक किसी भी चीज को अपने जीवन में सीरियस नहीं लेते हैं, चाहे वो हमारा काम हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, स्टडी हो, जब तक हम अपनी लाइफ को लेकर के सीरियस या अपनी जिम्मेवारियों को लेकर के सीरियस नहीं होते हैं, तब तक हम किसी भी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी या सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। साथियों, आप इस वक्त टाइगर टीम इंडिया के एकेडमी पैनल से कनेक्टेड हैं, जो कि इंडिया का नंबर 1 पैनल, नंबर 1 टीम, नंबर 1 सफल टीम भी कह सकते हैं। आप उसके वेबिनार में कनेक्टेड हैं। टाइगर टीम इंडिया हमेशा ऑलवेज ट्राई टू टीच फॉर योर बेटर सक्सेस एवरीवन, हमेशा चरणबद्ध है बेहतर तरीके से आप सभी को सिखाने के लिए। टाइगर टीम इंडिया का जो मंच है, आपकी बड़ी सफलता दिलाने के लिए साथियों। और मैं समय की महत्वता को समझते हुए आगे की कार्रवाई बढ़ाना चाहूंगा। टाइगर टीम इंडिया एकेडमी हार्टली वेलकम ट्रेनिंग सेशन ऑफ फोर्स डाई प्रोजेक्ट पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। आज की टॉपिक्स हैं, बी ऑलवेज फॉलो 5P। हमें हमेशा 5P को फॉलो करना है। टाइम फॉर चेंज, समय के साथ में बदलाव। भाई, हाउ, क्यों और कैसे। हाउ टू इनवाइट, कैसे हम अपने बिजनेस के लिए लोगों को आमंत्रित करें। हाउ टू प्रमोट आवर बिजनेस, किस प्रकार से हम अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। हाउ टू डू प्लानिंग, किस प्रकार से हम प्लानिंग कर सकते हैं, लोगों के साथ कैसे हम वार्तालाप कर सकते हैं। कन्वर्सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरी बिजनेस। तो दीज आर टॉपिक्स टुडे ट्रेनिंग सेशन। We always follow 5P। हमें जीवन में इन 5P पर काम करना चाहिए, यानी कि 5P को हमेशा अनुसरण करते रहना चाहिए यदि हमें अपने जीवन काल में सफल होना है। Always remember 5 things. Do you want success in your business life? Do you want fulfill our dreams? हमेशा इन 5 चीजों को याद रखेंगे अपने जीवन में सफलता पाने के लिए, अपने बिजनेस में सफलता पाने के लिए। क्या आप वाकई में सपने पूरा करना चाहते हैं? यस। तो मेरे दोस्त, आज का सेशन आपके सपनों को पूरा करने में काफी हद तक मदद कर सकते हैं। नंबर 1, पैशनेट। साथियों, कहते हैं कि गर्मी न मई में होती है न जून में होती है, गर्मी तो हमारे जुनून में होती है। और जुनून एक ऐसी चीज है इस दुनिया के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर, कि जुनून के अंदर व्यक्ति कुछ से कुछ कर सकता है, यानी कि कोई भी असंभवता वहां पर नजर नहीं आती जिसके पास जुनून होता है। पैशनेट होना बहुत जरूरी है। अगर हम जुनूनी नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग कर लेते हैं, चाहे स्टडी हो, बिजनेस हो,
हमारा जॉब हो, कोई भी लाइन हो, अगर हमारे अंदर जुनून है कुछ कर गुजरने की, कुछ कर दिखाने की, तो दुनिया की कोई ताकत हम लोगों को नहीं रोक सकती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज फर्स्ट बी पैशनेट इन योर लाइफ। हमेशा जुनूनी रहें। नंबर 2, प्लानिंग। सिर्फ जुनूनी होने से ही कामयाबी नहीं मिलेगी मेरे दोस्त, उसको प्लानिंग भी करना होगा। एक सिस्टमेटिकली मेथड से हमें काम करना होगा, और बिना प्लानिंग के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, इस वेबिनार की ही प्रमोशन को ले लीजिए। कल से इसका प्रमोशन हो रहा था। यदि ये 5 से 10 मिनट पहले ही प्रमोशन किया जाता, आपको जूम का लिंक प्रोवाइड किया जाता, तो मे बी यहाँ पर जो जितने पार्टिसिपेंट दिख रहे हैं उसमें से 10% भी नहीं होते। इट इज द प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लानिंग है। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण था कि प्लानिंग इट इज एन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एवरी सेक्टर। हर किसी क्षेत्र में प्लानिंग की भी बड़ी महत्वता है। जितनी बड़ी प्लानिंग होगी उतना बड़ा हम अपने बिजनेस को, अपने कार्य को अंजाम दे सकेंगे। तो प्लानिंग भी हमें ऑलवेज फॉलो 5P के अंतर्गत हम यहाँ पर सीख रहे हैं। सेकंड नंबर P का मतलब प्लानिंग। थर्ड वन, परफॉर्म। मेरे दोस्त, प्लानिंग के साथ साथ हमने प्लानिंग भी कर लिया, सिर्फ प्लानिंग से ही काम नहीं चलेगा। परफॉर्मेंस, परफॉर्म हमारा या परफॉर्मेंस हमारे बिजनेस जो प्लानिंग किया है वो किस हद तक परफॉर्मेंस हमारा जा रहा है, हमारी टीम का क्या परफॉर्मेंस है, हमारा स्वयं का क्या परफॉर्मेंस है, ये हमें बेहद महत्वपूर्ण है एबुलेट करना, मूल्यांकित करना। हम सिर्फ काम पे फोकस करते हैं, उसको मूल्यांकित नहीं करते कि आखिर कमी कहाँ है, क्यों हम अपनी टीम को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हम अपने आप को स्वयं को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है परफॉर्म। हमारा परफॉर्म, अगर मैं बात करूं प्रदर्शन, हमारा प्रदर्शन, हमारा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए मेरे दोस्त कि लोग हमारी तरह से परफॉर्म करना चाहें, हमारी तरह लोग परफॉर्मेंस करना चाहें। तो परफॉर्म का भी विशेष महत्व है। तो ये थर्ड P होता है, ऑलवेज रिमेंबर 5P के अंदर। अब हम 4th P की बात करते हैं यहाँ पर, पेशेंस, धैर्य। ये भी बेहद महत्वपूर्ण है साथियों। धैर्य अगर हमारे अंदर नहीं है, कई बार क्या होता है कि हमने 2-4-5 दिन मेहनत किया और उसके बाद कोई रिजल्ट हमारे को नहीं आता है, तो हम वहां पर डिमोरलाइज होने लग जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। हमने इतने लोगों से बात किया, हमने इतने लोगों को इनवाइट किया, फिर भी कुछ नहीं होता। मेरे दोस्त, तो ऑलवेज पेशेंस इन योर लाइफ एंड नेवर गिव अप एनी हाउ सिचुएशन, एनी हाउ कंडीशन। अपने जीवन के अंदर सदैव सकारात्मक रहें, कोई भी हाल हो, हालात हो, हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और चलते रहें, लगातार कंसिस्टेंसी बनाए रखें पेशेंस के साथ। तो मेरे दोस्त, यहाँ डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग इस वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हैं, दे आर ऑलरेडी सक्सेसफुल बड़ी, दे आर ऑलरेडी विजनरी। आप सब लोग यहाँ पर एक सफल पर्सन हैं और सफल बनने वाले हैं, क्योंकि आपकी उपस्थिति ने ये यहाँ पर साफ जाहिर कर दिया है कि आप निश्चित रूप से अपनी जिंदगी को लेकर के, अपनों की जिंदगी को लेकर के, अपनों के सपनों और अपने सपनों को लेकर के सीरियस हैं। तो ये आपकी उपस्थिति ने यहाँ पर साफ जाहिर कर दिया है साथियों। सो ऑलवेज पेशेंस इन योर लाइफ। नंबर 5, प्रोग्रेसिव, जिसको मैंने चौथे नंबर पर भी जोड़ा था, कंसिस्टेंसी, निरंतरता भी मायने बहुत रखता है। एक एग्जाम्पल हम लोगों ने सुना होगा जरूर कि लगातार एक पत्थर पर बूंद टिप 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 करके गिरती है ना, तो एक दिन ऐसा होता है उस पत्थर के अंदर भी खड्डा हो जाता है। तो ये एक कंसिस्टेंसी है, एक निरंतरता है, और जो निरंतर सतत प्रयास करते रहते हैं वे निश्चित रूप से कामयाब हो जाते हैं।
अब यहाँ एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आया है कि यदि हम आधे रास्ते से लौटते हैं अपनी मंजिल के, एक एग्जाम्पल, हमने मंजिल तय की थी और हम मंजिल के आधे रास्ते तक को तय कर लिया है। अब हम वापस जानते हैं कब, जब हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में हम अगर वापस जाते हैं तो सोचिए, बहुत लॉजिकल बात है ये साथियों, कि आधा रास्ता तो हमने तय कर लिया और आधा रास्ता हमें आगे का तय करना है अपनी कामयाबी को पाने के लिए। लेकिन हम लोग डिमोरलाइजेशन के कारण, सेल्फ हिम्मत हार जाने के कारण आधा रास्ता वापस आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, आपने जो आधा रास्ता चला था, आधा रास्ता यदि आप आगे की ओर अग्रसर रहते, प्रोग्रेसिव रहते, तो निश्चित रूप से आपकी सफलता आपके हाथ में होती। लेकिन हमने क्या किया, हम वापस आ गए, आधे रास्ते चले, वो व्यर्थ गया, समय भी गया, चलने भी गया, प्लानिंग भी गई, सब कुछ व्यर्थ गया और आधा रास्ते हम वापस आ गए। तो वापस आने से हमें कोई सफलता हासिल नहीं हुई, जबकि हम विपरीत अगर बात करें दिशा में, जहां जा रहे थे उस मंजिल तक आधा रास्ता और तय कर लेते, पॉजिटिव रह करके, प्रोग्रेसिव रह करके, सकारात्मक रह करके साथियों, कंसिस्टेंसी के साथ, देन हमारी 100% कामयाबी हमारे हाथ में होती। तो ये गलतियां हम लोग अक्सर करते हैं लाइफ में, हमेशा अनप्रोग्रेसिव हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव तो होते हैं लेकिन अनप्रोग्रेसिव बीच में जाकर के हो जाते हैं डेमोरलाइजेशन के कारण। सो मेरे दोस्त, मैं हमेशा यही कहूंगा कि ऑलवेज never think about the problem, always focus on the solution। कभी भी आप समस्याओं पर ध्यान केंद्रित ना करें, हमेशा समाधान पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है साथी। तो अब हम बात करें टाइम फॉर चेंज। समय आ गया है समय के साथ में बदलाव करने का, टेक्नोलॉजी के साथ में बदलाव करने का। और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो आप एक इमेज के माध्यम से यहाँ आप देख सकते हैं, इस इमेज में बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा है क्या। गिव योर सेल्फ टाइम, आप स्वयं को टाइम दीजिए। आप स्वयं को टाइम देने का मतलब ये है, आप प्लान प्रेजेंटेटर बने, बेहतर तरीके से प्लान प्रेजेंटेटर बने। आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक मधुरता, एक बॉडी लैंग्वेज के अंदर पॉजिटिवनेस होनी चाहिए। आपका जो कन्वर्सेशन है वो दमदार होना चाहिए और एक मित्रतापूर्ण व्यवहार आपके बॉडी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। गिव योर सेल्फ टाइम, हमें खुद पर टाइम देने की आवश्यकता है। खुद पर टाइम देने की बात करें तो हम नॉलेज इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपने प्लान प्रोजेक्ट को लेकर के, और इस टेक्नोलॉजी मीटावर्स को लेकर के, एनएफटी को लेकर के, ब्लॉकचेन को लेकर के, या जो भी हम सेक्टर में काम करते हैं, या बिजनेस स्टडी या जॉब, किसी भी सेक्टर में हम काम करते हैं, तो हमें खुद पर जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को स्टेबल कर रहे होते हैं, यानी कि अपने आप को हम नॉलेजेबल कर रहे होते हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं अपने ऊपर, और जब हम सीखते हैं तभी हम सिखा पाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक कोकून है और इस कोकून से तितली निकल बनता है। अब इस कोकून के अंदर अगर हम बात करें, ये प्रकृति ने इसको एक मैसेज दिया है हम सभी लोगों को कि इस कोकून को अगर हम फाड़ देते हैं स्वयं से, और ये तितली का जो यहाँ से अंश निकल रहा है, तो इस तितली के अंश का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा, यानी कि पैरालाइज हो जाएगा। लेकिन प्रकृति ने इसको इसमें कोकून के अंदर बंद किया, और ये जब सतत प्रयास करता है, कंसिस्टेंसी करता है, लगातार करता है, तब इसके पंखों में, विंग के अंदर पावर आती है और एक एनर्जी इसके अंदर ऐसी आती है कि वो तितली बन करके इस कोकून के कवच को फाड़ करके आसमान की उड़ान भरता है साथी। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत अच्छा मैसेज देता है कि जो व्यक्ति स्वयं से, स्वयं के ऊपर काम करता है, स्वयं से निर्णय लेता है, स्वयं निरंतरता, कंसिस्टेंसी के साथ में कार्य करता है, वो निश्चित रूप से आसमानों की ऊंचाई तक पहुंचता है। सरल शब्दों में कामयाबी हासिल करता है। तो गिव योर सेल्फ टाइम, यू शुड अपडेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम, अदरवाइज। मेरे दोस्त, हमें आवश्यकता है समय के साथ में बदलने की और बदलाव करने की, नहीं तो
1998 में कोडक में 1,70,000 कर्मचारी काम करते थे और वो दुनिया का 85% फोटो पेपर बेचते थे। चंद सालों में ही डिजिटल फोटोग्राफी ने उनको बाजार से बाहर कर दिया, निष्कासित कर दिया। कोडक दिवालिया हो गया और उनके सब कर्मचारी सड़क पर आ गए, क्योंकि जो सिस्टम ही नहीं रहा तो उसमें कर्मचारी क्या करेंगे। इसका जीता जागता उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं। HMT घड़ी, बजाज स्कूटर, डायनोरा टीवी, मर्फी रेडियो, नोकिया मोबाइल, राजदूत बाइक, एम्बेसडर। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। वॉकमैन, पेजर, रेडियो, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आज मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने समय के साथ में बदलाव नहीं किया और समय के साथ बदलाव ही जिंदगी है साथियों। इन सभी की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं थी, फिर भी बाजार से बाहर हो गए, कारण उन्होंने समय के साथ बदलाव नहीं किया। आपको अंदाजा है कि आने वाले 10 सालों में दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी और आज चलने वाले 70 से 90% उद्योग या फिर जो टेक्नोलॉजियां हैं वो स्वतः ही बंद हो जाएंगे। चौथी औद्योगिकी क्रांति में आपका स्वागत है। उबेर सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, उनकी अपनी खुद की एक भी कार नहीं है। इसके बावजूद दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी कंपनी है। एयरबीएनबी दुनिया की सबसे बड़ी होटल कंपनी है, जबकि उनके पास अपना खुद का एक भी होटल नहीं है, जिसमें आप देख सकते हैं पेटीएम, ओला कैब्स, ओयो रूम्स जैसे अनेक उदाहरण हम लोगों के सामने लाइव है। ये कोई बनावटी आपको मैं नहीं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब लोगों की जिंदगी में लाइव हो रहा है साथियों। और यूएस में अब युवा वकीलों के लिए कोई काम नहीं बचा है, क्योंकि IBM वाटसन नामक सॉफ्टवेयर पल भर में ज्यादा बेहतर लीगल एडवाइस दे देता है। अगले 10 साल में यूएस के 90% वकील बेरोजगार हो जाएंगे। जो 10% बचेंगे वो सुपर स्पेशलिस्ट होंगे। वाटसन नामक सॉफ्टवेयर मनुष्य की तुलना में कैंसर का डायग्नोसिस 4 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से करता है। 2030 तक कंप्यूटर मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। अगले 10 सालों में दुनिया भर की सड़कों से 90% कार गायब हो जाएंगी। जो बचेंगी वो या तो इलेक्ट्रिक कार्स होंगी या फिर हाइब्रिड सड़कें खाली होंगी। पेट्रोल की खपत 90% घट जाएगी। सारे अरब देश दिवालिया हो जाएंगे साथियों, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। आप उबेर जैसे एक सॉफ्टवेयर से कार मंगाएंगे और कुछ ही क्षणों में एक ड्राइवरलेस कार आपके दरवाजे पे खड़ी होगी। उसे यदि आप किसी के साथ शेयर कर लेंगे, यानी कि एक पड़ोसी को भी उठा लेंगे या दोस्त को उठा लेंगे, चलिए चलते हैं, तो उसकी जो राइड होगी, यात्रा होगी, आपकी बाइक से भी सस्ती पड़ेगी। कार्स के ड्राइवरलेस होने के कारण 99% एक्सीडेंट होने बंद हो जाएंगे। इससे कार इंश्योरेंस नामक धंधा बंद हो जाएगा। ड्राइवर जैसा कोई रोजगार धरती पर नहीं बचेगा। जब शहरों और सड़कों से 90% कार्स गायब हो जाएंगी, तो ट्रैफिक और पार्किंग जैसी समस्या स्वतः समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि एक कार आज की 20 कार के बराबर होगी। साथियों, ये भविष्य का फीचर स्टिक है, एक विजुअलाइजेशन है जो कि काफी हद तक ये मैच करता है हम सब लोगों की जिंदगी से। आज से 5 या 10 साल पहले ऐसी जगह नहीं होती थी जहां पीसीओ ना हो। फिर जब सबकी जेब में मोबाइल फोन आ गया तो पीसीओ बंद होने लगे। फिर उन सब पीसीओ वालों ने फोन का रिचार्ज बेचना शुरू कर दिया। अब तो रिचार्ज भी ऑनलाइन होने लगा है। आपने कभी ध्यान दिया है, आजकल बाजार में हर तीसरी दुकान मोबाइल फोन की है, या तो वो रिपेयर की होगी, या वो सर्विस की होगी, या रिचार्ज एसेसरी की होगी, मेंटेनेंस की होगी। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी के साथ में इन्होंने बदलाव किया, समय के साथ में बदलाव किया। अब सब पेटीएम से हो जाता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के द्वारा हो जाता है। मल्टीपल हम वर्चुअल वॉलेट्स हम लोग यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ETC, जिसमें हम
यहाँ तक कि रेल टिकट के साथ साथ एयर टिकट भी बुक कर सकते हैं, हम शॉपिंग भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है मेरे दोस्त, हमें अपने आंख कान नाक खुले रखना पड़ेगा, वरना हम पीछे छूट जाएंगे। समय के साथ में बदलने की तैयारी हमें करनी पड़ेगी। इसलिए अगर मैं बात करूं, इफ यू आर रियली वांट सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग, आस्क दिस क्वेश्चन। यदि आप वास्तविकता में नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं अपने प्रोस्पेक्ट से यानी कि जो भी हमारे पर्सन है। लेकिन भाई हाउ, क्यों, कैसे? इफ यू वांट गेट कन्वर्सेशन इन मास्टरी, यदि आप अपने वार्तालाप में मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तब आप फॉलो करना होगा 20% 80% के रेशो को, जो कि आपके वार्तालाप में काफी बेहद तक मदद कर सकता है। 20% आपको बोलना है और 80% आपको प्रोस्पेक्ट से बात करना है। What will be the question that you will do from your prospect? वो क्या क्वेश्चन, क्या सवाल हो सकते हैं जो आप अपने प्रोस्पेक्ट से यानी कि नए पर्सन से वार्तालाप में कर सकते हैं? वो कौन से प्रश्न हो सकते हैं? वो प्रश्न इस प्रकार हो सकते हैं: प्रोफेशन, गोल, इंटरेस्ट, ईटीसी। आप उनके व्यवसाय, उनके पैसे के बारे में पूछ सकते हैं, उनके गोल के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी मंजिल, उनके सपनों के बारे में पूछ सकते हैं, उनकी चाहत के बारे में पूछ सकते हैं, वो चाहते क्या हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है। क्योंकि किसी भी प्रोस्पेक्ट से हम डायरेक्टली अगर बिजनेस की वार्तालाप करते हैं और वो भी स्ट्रेंजर खास तौर से, तो वो हमें तवज्जो नहीं देंगे, ज़्यादा लंबे समय वार्तालाप हम नहीं कर सकेंगे और ना ही उनको हम अपने बिजनेस से संबंधित कोई जानकारी दे पाने में सक्षम हो सकेंगे यदि हम उसको अन्यथा लेकर के करते हैं। तो इस प्रकार के हम क्वेश्चन कर सकते हैं। आप व्यवसाय, पैसे के बारे में पूछ सकते हैं, गोल, टारगेट के बारे में पूछ सकते हैं, उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछ सकते हैं, और आपको जो भी सही लगे उससे संबंधित आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं, व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, और आपके जो प्रोस्पेक्ट का आंसर हो सकता है, योर प्रोस्पेक्ट विल आंसर यू, आपके जो प्रोस्पेक्ट होंगे वो आपको इस प्रकार के उत्तर दे सकते हैं: जॉब, बिजनेस, स्टडी, ईटीसी। साथियों, जॉब, बिजनेस, स्टडी, ईटीसी, वो आपको इस प्रकार के प्रत्युत्तर में आपको आंसर दे सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन फिर से एक उत्पन्न होगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग द जॉब, 2 ईयर, 3 ईयर, ईटीसी। तो आप उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं कि सर आप कितने समय से जॉब कर रहे हैं, 2 साल से, 3 साल से। मेन फंडा यही है कि हमें कन्वर्सेशन, एक मित्रतापूर्ण व्यवहार तक लेकर के जाना है, व्यवहार करते हुए, और ऐसा नहीं सिर्फ हम केवल दिखावा कर रहे हैं। एक्चुअल में भी हम लोगों का जो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए वो सदैव ऐसा ही रहना चाहिए। एक मित्रतापूर्ण व्यवहार आपकी बॉडी लैंग्वेज में अवश्य होना चाहिए। व्हाट इज योर डेजिग्नेशन, आप दूसरा सवाल इस तरह से भी कर सकते हैं, आपका ओहदा क्या है, आप किस पोस्ट पर हैं। व्हाट वर्क डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा बिजनेस अच्छा लगता है, यानी कि काम अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा पसंद है। तो आपके प्रोस्पेक्ट आपको प्रत्युत्तर में आंसर दे सकते हैं, मुझे रीडिंग बुक यानी कि किताबों को पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे यात्रा करना अच्छा लगता है, या मुझे मूवी देखना अच्छा लगता है, या बहुत सारी, वो अपने अपने एंड से आपको आंसर दे सकते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट बुक, एक्टर, प्लेयर, प्लेस,
यदि उन्होंने कहा कि मुझे रीडिंग बुक अच्छा लगता है, यानी कि किताबों को पढ़ना अच्छा लगता है, या उन्होंने कहा कि मुझे यात्रा करना अच्छा लगता है, या मुझे मूवी अच्छी लगती है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं आपका जो पसंदीदा किताब है या एक्टर है या प्लेयर है या प्लेस है क्या है। लेकिन इसमें आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपके प्रोस्पेक्ट ने आपको प्रत्युत्तर में आंसर क्या दिया है। जैसे रीडिंग बुक, तो आप व्हाट इज योर फेवरेट बुक पूछ सकते हैं। ट्रेवलिंग की बात करी तो व्हाट इज योर फेवरेट प्लेस। अगर उन्होंने मूवी की बात करी तो व्हाट इज योर फेवरेट एक्टर। अगर उन्होंने क्रिकेट की बात करी तो आप ये पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट प्लेयर, आपके पसंदीदा खिलाड़ी कौन है। व्हाट इज योर ड्रीम, आप इस तरह के भी सवाल कर सकते हैं। मनी, बाइक, कार, होम, हर किसी का कोई ना कोई सपना होता है मेरे दोस्त, और जिनके सपने नहीं होते हैं वो केवल और केवल हैंड टू द माउथ करते हैं। हाथ से कमा लिया, मुंह से खा लिया, मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। तो ये चीजें एक प्रोफेशनल बड़ी की बात करें तो उन लोगों के अंदर नहीं होती, क्योंकि वे लोग विजनरी होते हैं, उनके सपने होते हैं और वो निश्चित रूप से अपने सपनों पर काम करते हैं और अपने साथ साथ लोगों को भी कामयाब बनाते हैं। हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न इन नेक्स्ट 6 to 1 year। वो जॉब या बिजनेस कुछ भी करते हैं, डजेंट मैटर, आप उनको हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। आप ये नहीं बोलिएगा कि सर आप यहाँ पर तो गलत काम कर रहे हैं, 15,000 20,000 का काम कर रहे हैं, आप हमारे साथ आइए लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। नहीं, कभी भी जीवन काल में किसी को आप इस तरह से नहीं बोलेंगे। मीन्स दैट क्रिटिसाइज नहीं करना है, आलोचना नहीं करनी है। वो जो भी काम करते हैं उनको आप सराहिए, प्रोत्साहित कीजिए, एप्रिशिएट कीजिए। और एप्रिशिएट करते हुए आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि हाउ मच मनी डू यू वांट टू अर्न इन नेक्स्ट 6 to 1 year। कितना आप 6 से 1 साल में कमाना चाहते हैं या कमा सकते हैं। इस तरह के सवाल जब वो आपको उत्तर देंगे तो आप उनको अपना प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा भी बता सकते हैं। इस तरह बात करके आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं साथियों। तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है, और ये जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ साथियों, ये निश्चित रूप से मैंने खुद अप्लाई किए हुए हैं, खुद मैंने इन पर काम किया है। और मैं रियल में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ वो निश्चित रूप से इनको मैंने खुद की लाइफ में अप्लाई किया हुआ है, और मैं इन्हीं सिद्धांतों पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को सेम डुप्लीकेशन आपको मिले, सेम वही चीजें आप कहीं पर भी ये मटेरियल सर्च करते हैं गूगल में आपको नहीं मिलेगा मेरे को, क्योंकि मैं मोटिवेशन पे काम नहीं करता, क्योंकि मोटिवेशन से घर नहीं चलता, रोटिवेशन से घर चलता है। और रोटिवेशन हमारे किए गए कार्य और लिए गए अचीवमेंटों से चल सकेगा साथियों। हाउ टू इनवाइट, कैसे हम इनवाइट करें, कैसे निमंत्रण दें, आमंत्रित करें। यूएस की और प्रोस्पेक्ट व्हाट यू डू, आपने पूछा आप क्या करते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके प्रोस्पेक्ट भी वही सवाल पूछें जो आपने उनसे किया था। आपसे पहले पूछ सकते हैं कि सर आप क्या करते हैं, फिर मैं बताऊंगा। और यह एक अद्भुत सवाल है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके प्रोस्पेक्ट आपके साथ जुड़ेंगे या नहीं, या आपसे अट्रैक्ट होंगे या नहीं। ये बहुत सारी चीजें क्लियर कर देगा एक ऐसा अद्भुत सवाल है। इफ देयर इज ए स्टूडेंट देन फॉर दैट, यदि वे कोई विद्यार्थी हैं तो आप उनको क्या जवाब देंगे। मैं एक डिजिटल एंटरप्रेन्योर या उद्यमी हूं, मैं लोगों को उनके स्मार्टफोन से उनकी पढ़ाई में खलल डाले बिना पैसे कमाने में मदद करता हूं। राइट, अगर वो स्टूडेंट हैं तो आपका जो प्रत्युत्तर में आंसर होगा तो इस प्रकार का होगा, क्योंकि सभी को एक ही शब्दों का उपयोग ना करें। हर किसी की परिस्थिति, हर किसी का जो मेंटेलिटी फिलॉसफी होता है वो डिफरेंट होता है। वार्तालाप करते हुए सामने वाले की फिलॉसफी को भी आप समझें, वो वाकई में चाहते क्या है। और यदि
हमने ये पता कर लिया कि वो सामने वाले व्यक्ति चाहते क्या है, तो निश्चित रूप से वे और हम साथ काम करने में और कामयाबी पाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। मैं युवाओं को अपने स्मार्टफोन से प्रति माह 10,000 20,000 उत्पन्न करने में मदद करता हूँ। अपनी वर्तमान नौकरी व्यवसाय में बाधा डाले बिना, यानी कि आपको अगर कोई नौकरी करने वाले मिल जाते हैं विद्यार्थी के अलावा या कोई व्यवसाय करने वाले, तो आप उनको ये ऑफर दे सकते हैं 10,000 20,000 30,000 50,000 का भी, या आप अपने खाली समय का उपयोग करके मेरे साथ, मैं आपकी मदद करूंगा। पहला कदम मेरा होगा तो दूसरा कदम आपका होगा। इस तरह से आप उनसे वार्तालाप कर सकते हैं, उनको विश्वास दिला सकते हैं। अगर आप सीधा ही लाखों करोड़ों रुपए की बात करेंगे तो सामने वाले ने कभी लाखों करोड़ों के सपने ही नहीं देखे, तो वो स्वाभाविक था वो डिमोरलाइज होंगे कि यार कैसी बात कर रहा है ना। तो ये धीरे धीरे आप उनको उनके लेवल की ही वार्तालाप करें, 10,000 20,000 50,000 की बात करें। जब वो बिजनेस में आ जाएंगे, जब देखेंगे सीखेंगे, लगातार प्लान प्रेजेंटेशन देखेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी जो कहते हैं ना कि माहौल, शादी के माहौल में नाच गाना मस्ती होती है और कहीं कोई मातम जैसी चीजें हो जाए तो वहां वैसा ही स्थिति होती है। तो कहने का मतलब जैसा माहौल होता है वैसे माहौल में पर्सन ढलने लग जाता है ऑटोमेटिकली। मैं लोगों को उनके स्मार्टफोन से बिना अधिक तकनीकी ज्ञान के आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाना सिखाता हूं। ये भी बेहद सरल और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जिस टेक्नोलॉजी पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और हो सकता है उस व्यक्ति को टेक्नोलॉजी का कोई ज्ञान ही ना हो, तो वो अपने आप के अंदर पहले से ही सोचने लग जाएंगे, सर मुझे तो ये चीज आती नहीं है, तो मेरा तो बस का नहीं है। तो आपने क्या बोला है, मैं लोगों को उनके स्मार्टफोन से बिना अधिक तकनीकी ज्ञान के आसानी से ऑनलाइन पैसा कमाने में मदद करता हूं या सिखाता हूं। जो भी आपको सरल हो, स्वाभाविक हो, आपके मित्रतापूर्ण व्यवहार से मैच करता हो, आप वो शब्द वार्तालाप रख सकते हैं। और इफ एनीबडी डू जॉब बिजनेस देन फॉर दैट, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। आपने यदि कोई बिजनेसमैन आपसे टकरा गए तो आप उनको क्या बोलेंगे, मैं नौकरी धारक को उसके स्मार्टफोन से बिना किसी बाधा के, यानी कि जो वर्तमान में उनका जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, या घरेलू कार्य हैं, या फार्मिंग खेती किसानी है, आपका वर्तमान में लोगों का जो भी वर्तमान में कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, जॉब है, उसमें बिना किसी बाधा के अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद करता हूँ। या प्लान ए है आपके पास, लेकिन सर प्लान बी क्या है आपके पास, तो स्वाभाविक है प्लान ए के बाद में बी का किसी से प्रत्युत्तर में आपको आंसर नहीं मिलेगा। जी मेरे पास सिर्फ जॉब है, जी मेरे पास सिर्फ बिजनेस है, जी मेरे पास सिर्फ खेती बाड़ी है, मेरे पास प्लान बी नहीं है। तो आप उनको प्लान बी के रूप में भी अपने बिजनेस को, व्यवसाय को साझा कर सकते हैं। मैं लोगों को उनके तत्काल काम में बाधा डाले बिना दूसरी स्रोत आय उत्पन्न करने में मदद करता हूँ। ये अलग अलग शब्दावली को यहाँ पर जोड़ा गया है ताकि आपको आइडियोलॉजी यहाँ से मिल सके। जैसा कि आप कहते हैं कि मैं नौकरी धारक को उसके स्मार्टफोन से बिना किसी बाधा के अतिरिक्त आय प्राप्त करने में मदद करता हूँ, या जो शब्दावली मैंने यहाँ पर उपयोग की है उनसे संबंधित कोई भी टॉपिक की वार्तालाप करते हैं और सामने वाले प्रोस्पेक्ट, अगर आपका मित्रतापूर्ण व्यवहार स्थापित हो चुका हो उस समय तक, तो उनका एक ही उत्तर होगा, प्रश्न होगा हाउ। मेरे दोस्त, जब कैसे क्लियर हो गया, क्यों क्लियर हो जाएगा, हाउ और भाई क्लियर हो जाएगा, तो निश्चित रूप से हमारी जो प्रोस्पेक्ट है वो हमारे बिजनेस में इनविटेशन को स्वीकार करेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ में बिजनेस को स्टार्टअप भी करेंगे। ये बहुत ही सरल शब्दावली है और ये एक प्रैक्टिकली है जो मैंने स्वयं को अप्लाई किया है और खुद भी करता भी हूँ रेगुलर वे में, और
कुछ ना कुछ इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी करता रहता हूँ, शब्दों में, शब्दावली में। लेकिन जो मैं आपको यहाँ पर साझा किया, तो उन सब का एक निचोड़ यहाँ पर है, पूरा सार मैंने यहाँ पर दे दिया है आप सभी लोगों को। और निश्चित रूप से जब मैं इन चीजों को कर करके जिस लेवल पे आप सब लोगों के सहयोग से, परमपिता परमेश्वर के सहयोग से आज खड़ा हूँ, तो ये सब कुछ जो मैं आपसे साझा किया हूँ, इसी प्लानिंग, इसी कन्वर्सेशन की वजह से हूँ। तो ये चीजें जब मैं कर सकता हूँ मेरे दोस्त, तो निश्चित रूप से कर आप भी सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन हमारे बीच में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो हार्टली थैंक यू फॉर वाचिंग टुडे ट्रेनिंग सेशन। और आज बेहद खुशी की बात है कि हमारे बीच में, क्या बात है यार, हम सभी के मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी भी आ चुके हैं। क्या बात है। मैं उनको सादर आमंत्रित करना चाहूंगा आज के ट्रेनिंग सेशन को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाने के लिए, और आप सभी को कामयाबी का सक्सेस मंत्र देने के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं। अपने साथ साथ आप सभी की तरफ से, हम सभी के ग्रेट गुरु मेंटोर मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी, जिनके माध्यम से ये मंच हम सब लोगों को मिला है, और बहुत सारे लोग इसी मंच से सीखते सिखाते हुए यहाँ से कामयाबी की ओर बढ़ रहे हैं और लोगों को भी बढ़ा रहे हैं। मोस्ट वेलकम है मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी आपका। आई थिंक सर मेरा वॉइस मिल रहा है क्या? शायद कोई कॉल पर बिजी हैं। चलिए, मैं आगे की कार्रवाई के लिए अभी अमर नंदानी सर को मैं बुलाना चाहूंगा। मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी, क्या सर मेरी वॉइस मिल रही है आपको? मेरी वॉइस आ रही है क्या? बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है सर। ओके ओके। मुकेश सर को एक बार मैसेज करके कॉल करता हूँ मैं। हाँ, शायद वो कॉल पे बिजी हैं, अदरवाइज वो तत्काल प्रभाव से यहाँ पर लाइव हो जाते हैं। आई होप डेट, मैं आशा करता हूं कि सभी फैमिली मेंबर, सभी पार्टिसिपेंट को आज के ट्रेनिंग सेशन से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और ऐसी भी मंगल कामना करना चाहूंगा कि इन सभी टॉपिक्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके निश्चित रूप से आप कामयाबी जा सकते हैं। जी सर, उनसे बात हुई सर, वो ड्राइविंग कर रहे हैं सर अभी। ओके ओके। तो मैं चाहूंगा नंदानी सर, आप आगे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं, और कुछ लीडरशिप हैं वो अपना हैंड राइज भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो उनको आज अनम्यूट तक सर जूम सेशन बहुत ही लाजवाब रहा सर। बहुत कुछ सीखने को मिला, नई नई चीजें सीखने को मिली सर। और जरूर इसको हम लोग अपनी टीम पे इसको अमल करेंगे। और जो भी सर अगली बार नेक्स्ट जो होगा हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होगा सर, उसमें भी और भी कुछ कुछ चीजों को हम ऐड और करेंगे सर। और बहुत अच्छा रहा सर सेशन, बहुत ही जोरदार सर। थैंक यू सो मच सर। तो कुछ हमारे बीच में लीडरशिप हैं, उनको हम इनवाइट कर लेते हैं हमारे बीच में। चंदन प्रकाश जी हैं, मोस्ट वेलकम है सर आपका, आपको अनम्यूट का विकल्प दे दिया गया है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे मंच में बुलाया हमने। थैंक यू सो मच। नमस्कार साथियों, मैं चंदन प्रकाश उत्तराखंड धार्मिक से बिलोंग करता हूँ। साथियों, मैं भी बिजनेस में सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ आगे को। और आज का ट्रेनिंग सेशन सर बहुत ही बेहतरीन सर, आपके वाणी से इतना बेहतरीन फिर से मधुर वाणी से हमको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है सर। अगर हम सिर्फ आपने एक ही चीज बोली कि मैंने ये चीज को पूरा फॉलो किया और इसी वजह से मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ, तो साथियों
अभी हम यहाँ पे 140 लोग बैठे हैं और हम सभी लोग बिल्कुल 100% जा सकते हैं, क्योंकि सर ने जो बात बोली ना मेरे दिल में पूरी छा गई है। और इतनी मधुर वाणी से सर ने हमको बताया और ट्रेनिंग सेशन इतने बेहतरीन तरह से हमको दिया। तो साथियों, हमने सिर्फ सर को फॉलो अप करना है और सिर्फ इसी तरीके से हमको जो आज सेशन बेहतरीन सेशन यहाँ पे दिया है ना, इसी तरीके से हमको आगे जाना है साथियों। बहुत बेहतरीन हम कर सकते हैं और थैंक्स करूंगा मैं ऑल लीडर को, सभी लीडर हम एक हैं और बहुत बेहतरीन हम यहाँ पे करेंगे। और आने वाले टाइम पर साथियों हम भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से आगे जाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना बड़ा मंच पे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। अमर नंदानी सर, मैं चाहूंगा कि आगे का कार्रवाई करें आप और वेबिनार को ट्रेनिंग सेशन को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएं। ओके सर, ओके ओके ओके। लीडरशिप का जो हैंड राइज कर रहे हैं उनको आप आमंत्रित कर सकते हैं अमृत का विकल्प दे करके। ओके सर, ओके। यहाँ पे मैं इनवाइट करना चाहूंगा वेंकटेश सर, प्लीज वेलकम है सर। वेंकटेश सर आए और अपने 2 शब्द सर यहाँ पे रखें। मेरी आवाज आ रही है सर जी? यस सर, बिल्कुल आ रही है। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें मौका दिया। और अमर सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। अनुराग सर, बहुत अच्छा सेशन था आज का, बहुत सारी चीजें आज सीखने को मिली, थैंक यू फॉर दैट। तो मेरा एक सवाल है तो सर आपसे कि हमारा जो मीटिंग होता है ना 9 बजे, 8:30 बजे का ना सर, अनुराग सर? जी सर, कंटिन्यू करें। तो सर आप, मेरी रिक्वेस्ट थी अगर उसके सीट्स को अगर बढ़ाया जाए, क्योंकि 1000 का आपका सीट है और वो तो 10 मिनट के अंदर फिलअप हो जाता है, तो अगर ऐसा किया जाए कुछ कि उसकी क्वांटिटी को नंबर बढ़ाया जाए। यू आर राइट सर, ऐसा होता है ऑलरेडी, यूट्यूब पर भी लाइव रहता है, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज के चलते, क्योंकि जब वेबिनार लाइव करते हैं तो उसी दौरान ही यूट्यूब का विकल्प ऑन होता है। लेकिन उस जूम के कुछ टेक्निकल सेशन के मतलब टेक्निकल इशू के चलते हुए वो जूम का लिंक अप नहीं हो पा रहा है यूट्यूब से। हम ऑलरेडी यूट्यूब पर भी लाइव करते हैं प्रोग्राम को, तो जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है वैसे ही हमें यूट्यूब पर भी लाइव ये प्रोग्राम मिलता है, जो कि आफ्टर द हाउसफुल द वेबिनार आप 2 से 3 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं एवरी डे अपने निर्धारित समय पर 8:25 पर जो इंडिया लेवल का टाइगर टीम इंडिया का सेशन होता है वो निश्चित रूप से 2 से 3 मिनट के अंदर हाउसफुल हो जाता है। और आपने जो प्रश्न यहाँ पर जो रखा है वो निश्चित रूप से आपका बहुत बेहतर प्रश्न है कि बहुत सारे लोग बाहर रह जाते हैं, लेकिन उनके लिए मैं यही कहूंगा कि टाइमली अगर हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। कल तो ऐसा हुआ था कि मेरा डिवाइस नेटवर्क डिस्कनेक्शन के कारण मैं खुद एंटर नहीं कर पाया हाउसफुल वेबिनार के रहने के चलते। और यदि हम YouTube पर भी लाइव कर देंगे, लेकिन जो जूम का जो है उसमें अगर हम बाय डिफॉल्ट लेफ्ट हो जाते हैं तो दोबारा एंट्री नहीं मिलती है। काफी अच्छा आपने प्रस्ताव यहाँ पर रखा है। शायद आपको इसके बारे में संज्ञान में नहीं होगा कि YouTube पर भी ये लाइव प्रोग्राम रहता है। नहीं, उसके बारे में तो पता है मुझे, बट यूट्यूब में क्या है ना सर कि प्रेजेंस, वो लोग अपना मैंने समझ रहे ना, यूट्यूब चला के बैठ गए। अब एक जूम में क्या होता है सर, अलग एक इम्प्रेशन होता है, तो वो मेरा कहना था। और बाकी चलो कोई दिक्कत नहीं। और एक टेक्निकल जिस तरह से आज था, ऐसा कौन सा दिन होता है सर आपके? देखिए अभी टेक्निकल बिल्कुल ये अनाउंसमेंट हो चुका था, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के चलते हुए ये मतलब महीने में 2 शनिवार, एक शनिवार को ट्रेनिंग सेशन जो कि इंडिया लेवल के मंच पर ही होना प्रस्तावित है, लेकिन कुछ हेल्थ इश्यूज के कारण मैं उसको मैनेज नहीं कर पाया। और एक शनिवार को हम लोग लीडरशिप एक्सपीरियंस शेयरिंग सेशन जो कि एंटायर टाइगर टीम इंडिया की कम्युनिटी को वहां पर अवसर मिलेगा, तो ये चीज ऑलरेडी प्लान है और इसको मे बी आगामी जो सैटरडे है वहां पर इसको संज्ञान में रखते हुए ट्रेनिंग सेशन को वहां पर कंडक्ट किया जाएगा टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। आई थिंक आपका जो प्रश्न था वो क्लियर हो चुका होगा सर। ठीक है सर, अगर इंफॉर्मेशन मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, ताकि उस हिसाब से टीम को गाइड किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल, टाइगर टीम इंडिया ऑलवेज प्रोग्रेसिव फॉर टीच फॉर सक्सेस विद ऑल कम्युनिटी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लीडरशिप को आप इनवाइट करें अमर नंदानी जी।
बिल्कुल सर। यहाँ पे उसके बाद सर मैं बुलाना चाहूंगा हमारे टीम से मिस्टर एमडी सादिक जी। एमडी सादिक, वेलकम सर आपका। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। और जैसा कि आप सभी लीडर्स के सामने हमारे सुपर डुपर अपलाइनमेंट और अनुराग आर्य सर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे हाउ टू अप्रोच ए न्यू प्रोस्पेक्ट और अपनी टीम को कैसे डेवलप कर सकते हैं और अपनी टीम को कैसे कितने पॉइंट हम उस चीज के बता सकते हैं कि हम अपनी टीम को डेवलप कैसे करें या अपने नेटवर्क को ग्रो कैसे करें, वो सारे के सारे जो पॉइंट अभी हमारे सर के द्वारा इस मीटिंग के अंदर, इस प्रेजेंटेशन के अंदर जो एंटर किए गए, जो हमें दिए गए, वो बहुत ही शानदार जबरदस्त थे। और मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि अगर हम सब के सामने ये इस तरीके की जो पॉइंट मिले हैं और हम सब लोग, क्योंकि इसमें भी दो तरीके होते हैं, काफी सारे पर्सन इस ट्रेनिंग को लेने के बाद सिर्फ ध्यान में उतना ही रखेंगे कि हमने उस टाइम पे उस दिन ये ट्रेनिंग ली थी, लेकिन काफी सारे पर्सन इस मीटिंग के अंदर ऐसे भी हो गए कि जो ये ट्रेनिंग हम सबको मिले, जो कि हम सब के लिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट थे अपने नेटवर्क को ग्रो करने के लिए, इसे हम अगर अपने अंदर, अपनी टीम के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो वाकई दोस्तों हम सबको यहाँ पर इस मार्केट के अंदर बहुत ही शानदार जबरदस्त रिजल्ट हम सबको मिलने वाला है। बाकी मेरा नाम है एमडी सादिक, आई एम फ्रॉम बैंगलोर कर्नाटका इंडिया से। और आज आप सभी के सीट में, आप सभी के बीच में इसी मेटाफोर्स की बदौलत हम सब एक दूसरे की साथ बातचीत कर पा रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, वेबिनार ले पा रहे हैं और अपनी टीम को ग्रो पा रहे हैं। दोस्तों आज जो कॉन्सेप्ट हम सबको मिला है, आज जो प्लान हम सबको मिला है, इस पे जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा हम इस प्लान को, इस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा लीडरों तक पहुंचाए, क्योंकि एज ए पावर ऑफ डिजिटल हम सबको यहाँ पे मिली है। आज वो दौर, वो टेक्निक, वो सारी की सारी चीजें जो कि एक ओल्ड मार्केट के अंदर नहीं हुआ करती थी, आज हमें एक डिजिटल ऑनलाइन वर्किंग डिजिटल मार्केट के अंदर हमें मिल रही हैं। इस पावर की वजह से हम अपने आप और अपने नेटवर्क को बहुत ही ज्यादा ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। ऐसे ही डेली ट्रेनिंग सेशन लेते रहे, अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे, अपनी टीम को बढ़ाते रहे, अपने सपने आप यहाँ पे बनाए और अपनी टीम के सपने बनवाए और खुद अपने सपनों के लिए और अपनी टीम के लिए जी जान लगा दीजिए, ताकि कल की डेट में आप भी इस वेबिनार के अंदर एक ऐसी छवि, आप भी एक इस नेटवर्किंग के अंदर एक ऐसी छवि बना सको जो आज कहीं ना कहीं हम सब के अपलाइन मिस्टर अनुराग आर्या, अमर नंदानी, बल्कि मुकेश सैनी, शशि कुमार सर आज देखो ऑल इंडिया लेवल पे जाने जाते हैं। दोस्तों आप सभी को सजेस्ट करूंगा एज ए छोटा सा लीडर होते हुए, एज ए छोटी सी बातें होते हुए, कि हम सबको यहाँ पे अपने आप, अपनी टीम और अपनी ट्रेनिंग, सर का एक पॉइंट बहुत ही जबरदस्त मुझे लगा, वो होता है कि आप हम सब अपने आप को समय देना चाहिए कि कैसे अपने बोलने के तरीके, कैसे अपनी टीम को सिखाए, कैसे अपने आप को इम्प्लीमेंट कर पाए, कैसे अपने आप को लीडरशिप ट्रेनिंग की तरफ लेके जाए, कैसे हम अपने आप को एक क्वालिटी, एक संपूर्ण क्वालिटी लीडरशिप बना पाए, ताकि कल की डेट में हम उन सारी चीजों को अपने बदौलत अपलाइन की वजह से कर पाए, जहां जिस वक्त, जिस फील्ड, जिस प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो, वहीं पे आप अपने नेटवर्क, अपनी टीम को ग्रो कर पाए। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी ने, आप सभी अपलाइनों ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सौभाग्य हूँ इंटरनेशनल मंच पे, और आगे भी हम सब लोग एक दूसरे के साथ ऐसे ही बने रहेंगे। थैंक यू सो मच बाय एमडी सादिक सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सादिक भाई। इसके बाद सर टाइम हो चुका है, और इसके बाद यहाँ पर मैं व्यक्तिगत रूप से किसी को, प्रेमचंद सर को मैं लास्ट इनवाइट करना चाहूंगा। प्रेमचंद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत ही जानदार शानदार था और बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। ओके सर। और आज अभी एक आईडी एक्टिवेट करके आए हैं 13,500 रुपए से। बड़ा आनंद आ रहा है। जब भी जितना भी पार्टिसिपेट है ना, उनसे यही कहना चाहूँगा, जितना हो सके साथियों डायरेक्ट करो और जितना हो सके लोगों को बताओ। केवल ये ऐसा बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस, जो कि जितने लोगों को बताओगे ना, उतना ही हम इससे ज़्यादा
बढ़त करेंगे सर। और अनुराग सर, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप ऐसे बड़े बड़े वेबिनार करते हो और बड़ा अच्छा लगता है सर, आपकी आवाज़ और मधुर वाणी से ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। ओके सर, थैंक यू, इतना ही कहूँगा। थैंक यू प्रेम सर। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा सेशन बहुत ही जोरदार रहा और हर वीक या हर 15 दिन में दोस्तों एक ऐसा सेशन हम जरूर रखेंगे। और हमारे ग्रेट लीडर अनुराग सर बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन आज हम लोग को दिए, और जो भी आज के प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने सीखा है उसको दोस्तों अपनी टीम पे अमल करना है, अपने कार्य पे अमल करना है, अपने जीवन पे अमल करना है। और इसी के साथ दोस्तों मैं आज की जूम सेशन को यहीं पे समाप्त करता हूँ, एंड करता हूँ। और फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आप सभी लोगों से रात को 8 बजे। हमारा प्लान होता है 8:30 बजे अनुराग सर के द्वारा होता है, और 8 बजे जो मेरा पर्सनल होता है वो अलग है। तो इसी के साथ दोस्तों अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं ओवर टू यू अनुराग सर। Thank you so much all participant and अमर नंदानी जी और डायनामिक लीडरशिप, आप सभी का मैं अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और साथ ही साथ मैं विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ आप सभी फैमिली मेंबर्स को कि वी आर अ ग्रेट फैमिली मेंबर ऑफ द टाइगर टीम इंडिया। और हम निश्चित रूप से, अगर हम बात करें किसी भी पर्सन की इस दुनिया के अंदर, वो जीतने के लिए ही बना होता है, लेकिन शर्त ये है कि वो जीतना चाहता हो। और यहाँ जितने भी फैमिली मेंबर्स अभी भी कनेक्टेड हैं, वे सभी निश्चित रूप से जीतने के लिए बने हैं और जीतना ही चाहते हैं, जीत कर ही रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप सबसे विदा लेना चाहूँगा और फिर मिलते हैं आज पुनः अपने निर्धारित समय पर प्लान प्रेजेंटेशन के अंदर 8:25 पर। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मीटा फोर्स।